शन्नः शन्नः तपतु 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 सूर्यः 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 सूर्य इति सूर्यः शन्नः 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 कनिक्रदत् 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 देवः 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 पर्जन्यो 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 अभिवर्षतु 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 इति अभिवर्षतो स्वाहा शन्नो वातः पवतां शन्नस्तपतु सूर्यः शन्नः कनिक्रदत् देवः पर्जन्यो अभिवर्षतो स्वाहा। अब गायत्री मंडलोपयोगी गायत्री छंद के मंत्रों का पाठ। पुत्राय मीढहूषे सनो यव सम्मिच्छतु स्वाहा। ॐ योगर्भमोषधीनां गवां कृणोत्यर्वतां पर्जन्यः पुरुषीणां स्वाहा। ॐ तस्मा इदास्ये हविर्जुहोतं मधुमत्तमं इणाम्नां संयतं करा स्वाहा। ॐ एते ॐ शरीराय स्वाहा ॐ वाताय स्वाहा ॐ धूमाय स्वाहा ॐ अभ्राय स्वाहा ॐ मेघाय स्वाहा ॐ विद्योतो युवं तस्मै वृष्टिर्मधुमत्पिन्वते दिवः स्वाहा। ॐ सम्राजावस्य भुवनस्य राजतो ॐ नदं नभिन्नममुया शयानं मनोरुहाणा अतियन्त्यापः या शीघ्रित्रो महिना पर्यतिष्ठत्ता सा महिः वत्सुतः शीर्बभूव स्वाहा। ॐ नीचावया अभवद्रित्रपुत्रेन्द्रो अस्याववधर्जभार उत्तराशूरधरः पुत्र आसीद्दानुः शये सह वत्सारधेनुः स्वाहा। ॐ समुद्राय स्वाहा ॐ शरीराय स्वाहा ॐ वाताय स्वाहा। देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नमासुव स्वाहा। ॐ अच्छावदनवसंगीर्भिराभिस्तु हि पर्जन्यं नमसा विवास कनिक्रदद्वृषभो जीरदानुरेतो दधात्योषधीषु गर्भं स्वाहा। ॐ विवृक्षानन्त्युदहन्ति रक्षसो विश्वं विभाय भुवनं महावधात् उदानागा ईशते वृष्ण्यावतो यत्पर्जन्यस्तनयन् हन्ति दुष्कृतः स्वाहा। ॐ रथीवकशयाश्वा अभिक्षिपन्नार्विर्धूतान् कृणुते वर्ष्याः दूरात् सिंहस्य स्तनयथा उदीरते यत्पर्जन्यः कृणुते वर्ष्यं नभः स्वाहा। ॐ प्रवातावान्ति पदयन्ति विद्युतौ दोषधीर्जिहते पिन्वते स्वः इरा विश्व
स्वाहा ॐ खण्डकाय खैमकाय मध्ये तदुरी वर्षं मनुध्वं पितरो मरुतामन इच्छता स्वाहा चित्त की चित्त की कुशलता कुशलता सुभगत्वम सुभगत्वं सौभाग्य सौभाग्यं पोषम पोषं रयिणा रयिणां धनों की धनुकी पुष्टि पुष्टि अरिष्टे अरिष्टे तनूनां शारीरिक शारीरिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वादमानम स्वादमानं वाचः वाचः वाणी में मिठास मिठास तथा सुदिनत्वम सुदिनत्वं अग्नाम दिनों की सुदीनता अर्थात आयु की पवित्रता आदि श्रेष्ठ धन हमें दीजिए। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे पौषं रयिणामरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचः सुदिनत्वमन्नां स्वाहा। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा। यशो वृद्ध इंद्रदेव कल्याण करो सर्वज्ञ सुजान अग जग के पोषक जगदीश्वर करो सुपुष्ट मतिमान हे अरिष्ट हर्ता करुणाकर आदि व्याधि हरो अज्ञान ज्ञान सिंधो गुरो बृहस्पति यजमानों में भरो सत ज्ञान। वसुर धारा के लिए तैयारी कर ले, केरडा डाले और सभी यजमान टेबल से उतरकर सावधानी से आँच से बचने के लिए खड़े हो जाए, टेबल से उतर करके। आचार्य जी, हाँ जी, अपनी वच्चे पश्चिम कच्छ रीजन ना माननीय युवा संघना प्रेसिडेंट रमेशभाई गड़गा જ્યારે આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે ત્યારે ધીરજભાઈને વિનંતી કરું કે માનનીય રમેશભાઈને મંચ આગળ લઈ આવો અને સાલ ઓઢાડી અને એમનો આપણે સન્માન કરશું। યુવાઓને પ્રોત્સાહિત કરતા जो कोठारा गामना છે પશ્ચિમ કચ્છ રિજિયનના માનનીય પ્રમુખ રમેશભાઈ લડકા અહીં આપની વચ્ચે પધાર્યા છે ત્યારે આપણે સૌ એને તાળીઓથી વધાવી લઈએ કારણ કે ઉત્સાહી યુવાન છે અને યુવા મિત્રોને હર હંમેશા પ્રોત્સાહિત કરતા હોય છે। મુકેશભાઈ ઉકાણીને વિનંતી કરીશ ધીરજભાઈ સાથે રહેશો અને સન્માનિત કર્યા બાદ રમેશભાઈને કહેશો કે એનો તિલક કરી અને યજમાનો સાથે આવતી માટે પણ જોડાઈ જશો। वसुंधरा की 30 आहुतियां यजुर्वेद मंत्रांश पाठ से करेंगे और उसके पश्चात प्रायश्चित आहुति होगी। आचार्य जी અબડાસા વિસ્તારના કિસાન મોરચાના પ્રમુખ છે, ડબલ જવાબદારી સંભાળી રહ્યા છે રમેશભાઈ। अच्छा बहुत सुंदर। અબડાસા સુકો વિસ્તાર છે એમની પણ જવાબદારી એમની પાસે છે એટલે ડબલ જવાબદારી સંભાળી રહ્યા છે। ધન્યવાદ અસ્તુ આચાર્યજી। शुरुआत दे दे। रुके, कांटे हैं तो देख के गिरे ना हो, पैरों में ना चुभे, नीचे भी देख लिया करे ठीक से। चलिए आहुति करिए। ओम भूरग्नये ॐ भूगर्भायने स्वाहा ऋगवायने ॐ सरायत्याय स्वाहा ऋगवायत्याय नमः। ॐ भूर्भुवस्सुरनिवारादित्येभ्यः स्वाहा ऋगवन्निवारादित्येभ्यः
हवा कभी इधर ऐसे हवा मारुतदेव अब प्रसन्न हो रहे हैं। हवा का बहाव इधर उधर होना अच्छा लक्षण है। प्रथम और दूसरे दिन हम लोग वर्षा की कामना नहीं करते। दूसरे दिन के बाद फिर स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः इति ओम शम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ शन्नो नः भवतां शन्नस्तपतु सूर्यः शन्नः कनिक्रदद्देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ शन्नो वातः भवतां शन्नस्तपतु सूर्यः शन्नः कनिक्रदद्देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु स्वाहा। धन्यवाद सौ यजमानों। आदरणीय श्रद्धेय आचार्य श्री पूज्य स्वामी जी महाराज जो हमें विशेष प्रार्थना और अपने उपदेशों से उपकृत कर रहे हैं, श्रद्धेय बहन जी जो विशेष रूप से हमें कल भी उद्बोधन प्रदान किया था, आगे भी हमें उद्बोधन देंगे, और गुरुकुल की आई हुई आदरणीय बहनें और आप सभी योगी साधक याजिक भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। पिछले सत्रों में आपको यज्ञ के संबंध में छोटी छोटी कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया और काफ़ी सारी बातें बताई, और आपको रोगानुसार हवन सामग्री के बारे में भी बता रहा था कि अलग अलग सामग्रियां हैं, और ये भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ये पहली बार इस प्रकार का कार्य साइंटिफिक रूप से हुआ है कि हम यज्ञ के माध्यम से भी हम अपना उपचार कर सकते हैं। कि अलग अलग जड़ी बूटी को जब हम अग्नि के अंदर आहूत करते हैं, उसका जब दहन होता है तो वो अलग अलग गैसों के रूप में, अलग अलग पार्टिकल्स के रूप में कन्वर्ट होकर के वातावरण के अंदर आती हैं, और जब वातावरण के अंदर आती हैं तो उसके अंदर जो अलग अलग औषधियाँ हम आहूत करते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के मेडिसिनल कंपोनेंट्स, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी से लेकर के अलग अलग रोगों को ट्रीट करने के लिए जो हम अलग अलग दवाइयाँ खाते हैं, उपचार लेते हैं, उपाय करते हैं, उसके अंदर जो मुख्य मेन कंपोनेंट्स होता है उस बीमारी को ट्रीट करने वाला या ठीक करने वाला, वो मल्टीपल कंपोनेंट्स गैस फॉर्म में अवेलेबल रूप में एक साथ हमें उस धूम्र के अंदर मिलता है। आप देखेंगे कोई भी सामग्री को तो इन सामग्रियों के ऊपर हमने सारा साइंटिफिक डाटा भी दिया कि कौन कौन सी जड़ी बूटियों को कितनी मात्रा में आहूत करने पर जो उत्पन्न धूम्र है उसके अंदर क्या क्या चीजें निकलेगी, उसके अंदर भी सबसे अधिक मात्रा में क्या मुख्य कंपोनेंट है, उसके स्ट्रक्चर और उसके पूरा विवरण दिया है। महानुभाव, इसमें एक एक कंपोनेंट्स के ऊपर कई कई मेडिसिन बनती है, और यहाँ पर यज्ञ में एक ही यज्ञ के अंदर औषधि जो हम आहूत करते हैं उससे मल्टीपल कंपोनेंट्स निकलते हैं। और ये सारा जब कार्य हमने जब प्रारंभ किया था उस समय पूज्य आचार्य श्री और हमारे आदरणीय डॉक्टर तारा सिंह आर्य जी, ये विशेष रूप से हम भी आचार्य जी के पास जाते थे और आचार्य जी लोग भी वहाँ पर पतंजलि योगपीठ आते थे और लंबे समय तक इसके ऊपर कार्य करते, कहाँ क्या कैसे आदि आदि। बहुत जब शुरुआत की तो एक अंधेरा सा था,
और पूज्य आचार्य श्री ने गायत्री हॉस्पिटल में काफी लंबे समय तक कार्य किया था, अध्ययन भी किया था। अपने शोध ग्रंथ के अंदर भी बहुत व्यापक रूप में इसको उन्होंने वर्णन किया था। आचार्य श्री से ही डॉक्टर तारा सिंह जी विशेष रूप से प्रेरणा प्राप्त करके वहां पर उन्होंने प्राप्त किया। उनका भी 21 साल का अनुभव था और उसके साथ साथ हमारे पास जितने भी शास्त्र थे वो सब लेकर के हम बैठते थे लंबे समय तक, ये औषधि ऐसे ऐसे जो भी अलग अलग कार्य। फिर एक निर्धारण हुआ, उसके बाद फिर मशीनों के ऊपर कार्य कुछ कुछ करना शुरू किया। उसके बाद जब प्रैक्टिकल करने की बात आई तो उस समय हमारे आदरणीय भ्राता सुरेश भाई जी, आदरणीय भ्राता नरसिंह भाई जी, उन लोगों का विशेष सहयोग और सपोर्ट, रात दिन समय लगा करके मुंबई में और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जगहों पे सेंटर बनाए और वहां से इस यज्ञ सामग्रियों से विशेष रूप से प्रयोग परीक्षण अलग अलग रोगों के ऊपर विस्तार पूर्वक किए गए। और उसके जब परिणाम सामने बड़े रूप में आने लगे और इतने चमत्कारी और बड़े परिणाम शुरुआती तौर पे जो हमने ये प्रयोग किए थे घाटकोपर मुंबई में पाटीदार वाड़ी में एक यज्ञ चिकित्सा सेंटर चलता है, तो वहां पर एक बहन दिव्या जी, महानुभाव, आप में से काफी सारे लोग उनसे परिचित होंगे जो मुंबई से हैं वो, और आप जो यहाँ हर बार वृष्टि यज्ञ में आते हैं उन्होंने पिछले इसका संस्मरण सुना भी होगा कि इतनी गंभीर अवस्था में वो थे, ब्रेन ट्यूमर हुआ था, कोमा में चल गए, 7 महीने कोमा में रही थी और उसके बाद डॉक्टर ने उनको बिल्कुल छोड़ दिया था। उस समय उनको यज्ञ कराया, हवन कराया उसके कमरे के अंदर, वो तो कोमा में है, बस उसके पास में खाली हवन करते थे और हवन करते हुए उसके शरीर के ऊपर जो प्रभाव आया उसके अंदर 2-2.5 महीना हुआ वो कोमा से बाहर आ गई और धीरे धीरे क्योंकि उनकी जो अवस्था थी वो श्वास के लिए भी अलग मशीन थी और यहाँ गले के नीचे होल करके और पाइप के माध्यम से श्वास आती जाती थी, खाने के लिए नली थी, पेशाब पानी के लिए नली आती, पूरे एक प्रकार से मुर्दे की तरह वो बेड के ऊपर थी। और उस समय उस अवस्था में यज्ञ कराने पर वो बहन उससे बाहर आ गई, जो डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया था कि ये कोमा से बाहर नहीं आ सकती हैं, और ऐसी अवस्था में से वो बाहर आई। और उनसे प्रेरणा पाकर के कितने लोगों ने, वो पुणे से थी तो पुणे में भी जब वो जाती थी तो वहां पर भी कितने सारे लोगों ने यज्ञ को विशेष रूप से अपनाया। यहीं पे घाटकोपर में ही कितने लोगों ने उसके बाद अलग अलग प्रकार कैंसर के रोगी और अलग अलग रोगी कितने ठीक, और पूरा सेंटर ही वहां चालू हुआ। फिर उनकी माता जी, उन्होंने भी कहा कि मेरे को ये वापस बेटी मिली है और इतना चमत्कार उन्होंने देखा, तो उन्होंने स्वयं ने भी अपना समय निकाल करके वो जिस एरिया में रहती वहां पर भी यज्ञ चिकित्सा सेंटर चालू किए। और विशेष रूप से हमारे आदरणीय भाई नरसिंह भाई जी और वो लोग उनको साथ में सपोर्ट करते हैं और विशेष रूप से आगे बढ़ाते हैं। और आज सैकड़ों लोग विशेष रूप से उससे लाभान्वित हुए। ऐसे ही मीरा रोड के ऊपर यज्ञ चिकित्सा सेंटर चलता है, आदरणीय डॉक्टर तारा सिंह जी। और महानुभाव ये स्थूल रूप में जैसे यज्ञ कार्य करता है, ऐसे सूक्ष्म रूप में भी विशेष रूप से हमारे शरीर के ऊपर कार्य करता है। उसके प्रभावों को देखने के लिए वहीं मुंबई में एक बायो फिल्म स्कैनिंग कही जाती है, वो हमारे शरीर को डिटेक्ट करके हमारे शरीर के अंदर की जो प्राण शक्ति होती है उसको नापती हैं और हमारा जो आभा मंडल ओरा होता है उसको विशेष रूप से डिटेक्ट करती हैं, और उसमें कितनी न्यूनता है, अधिकता है, कौन सा रोग है, कौन सा नहीं है, और उसमें आने वाले समय में भी हमें हमारे शरीर के अंदर क्या रोग होने की संभावना, एक प्रकार की डिटेक्टर पद्धति है, तो उसके माध्यम से हमें पता चलता है। तो मुंबई में हमने कुछ ऐसे 2-3 पेशेंट लिए और उसमें एक तो कैंसर के ही पेशेंट थे, 1-2 सामान्य पेशेंट थे, और उनको वहां पर पहले बायोफिल्म स्कैनिंग कराएं और उसके बाद उनको 45 मिनट यज्ञ और 15 मिनट उस वातावरण में रखे और उसके बाद फिर से बायोफिल्म स्कैनिंग कराई और उन पहले के और बाद के दोनों ही डाटा को देख करके जो डॉक्टर साइंटिस्ट लोगों ने ये कार्य किया वो आश्चर्यचकित हो गए कि हम कई लंबे समय तक ट्रीटमेंट करते हैं, महीनों पर जो ट्रीटमेंट करते हैं और जो रूपांतरण प्राण ऊर्जा में, आभा मंडल में, ओरा में पाया जाता है, वो रूपांतरण उनको 1 घंटे में देखने को मिला। और उसके साथ साथ उन्होंने कि आपने क्या कराया था, कैसा कराया था, वो सारा प्रेजेंटेशन उन्होंने मुंबई में अपने सेंटर पे रखा
और वहां जाकर के यज्ञ क्या होता है, कैसे होता है, उसको पूरा करके दिखाया, उसका प्रेजेंटेशन आदि जो भी चीजें होती वो कराई। और आज भी वो लोग इस प्रकार के पेशेंट आते हैं तो उसको वहीं पे घाटों पर यज्ञ चिकित्सा सेंटर पे भेजते कि आप यहाँ जाइए इस रोग के उपचार के लिए। तो ये हमारी प्राण शक्ति को, हमारी इम्यूनिटी पावर को, हमारे आभा मंडल को, ओरा को एकदम से चेंज करते, प्राणान्वित, प्राण ऊर्जा से युक्त करने का काम विशेष रूप से करते हैं। और हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है उसको भी विशेष रूप से पोषित करता है। हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये 3 शरीर होता है। हम जो रिपोर्ट करते हैं वो सारे स्थूल शरीर की रिपोर्ट करते हैं। कई बार आपने समाज में देखा होगा, कई बार व्यक्ति को पीड़ा है, दर्द है, समस्या है, रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट में नहीं आता है। दवाई देते हैं, दवाई से भी ठीक नहीं होता है, लेकिन समस्या होती है, अननोन डिजीज कहकर के उसको छोड़ दिया जाता है। ये हमारे सूक्ष्म शरीर की जो कमियां होती हैं, न्यूनताएं होती हैं, उसके कारण भी होने वाले रोग होते हैं। और जब हम ये यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, इसकी जो सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं, ये स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर में भी कोई कमी है, न्यूनता है, तो उसकी भी आपूर्ति करने का काम ये यज्ञ के माध्यम से होता है। इसलिए ये जो यज्ञ है वो विशेष रूप से हमारे पूरे शरीर को विशेष रूप से लाभान्वित करता है। उसके साथ साथ जो हम गुगुल और अलग अलग जो औषधियां आहूत करते हैं, उसके अंदर अलग अलग मेडिसिनल कंपोनेंट्स होता है। गुगुल स्टेरोल है, परफराल है, ऐसे अलग अलग कई सारे मेडिसिनल कंपोनेंट्स होते हैं जो 100 मनस्यकारी होते हैं, मन को प्रसन्न करने वाले, मन को आह्लादित करने वाले, मन को रिलैक्स करने वाले। उसको जैसे ही हम सूंघते हैं तो हमारी पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड आदि प्रभावित होती हैं, गुड हार्मोन्स को बढ़ा देती हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स को डाउन लाती हैं। और जब मानसिक स्ट्रेस, तनाव दूर होता है तो हम किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत विशेष स्थिति में चले जाते हैं। इसलिए आप देखिए आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बीमारियों का कारण भी जो माना जाता है वो स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन को माना जाता है कि बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण भी है और खुद भी एक सबसे बड़ी बीमारी है, ये ज्यादातर लोगों को होने वाली बीमारी। और हमारे भारत में देखिए गुगुल की धुनी करना, औषधीय जड़ी बूटी, गाय का घी आदि की धुनी करना, हवन करना, ये आम है हमारे घरों के अंदर। और इतना छोटा सा हवन और थोड़ी सी धुनी करते हैं तो छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, हमारे घर के परिवार के सारे लोगों को सुगंधी सुर भी प्राप्त होती हैं। उससे सहज रूप से मानसिक शांति, गुड हार्मोन्स, ये सहज रूप से लाभ मिलता है। और उसके साथ साथ महत्वपूर्ण रूप से जो हम यज्ञ में मंत्रों का पाठ करते हैं, चाहे गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, और भी जो मंत्र होते हैं, उसका जब हम पाठ करते हैं तो उसकी जो ध्वनि होती है, मंत्र कई प्रकार से कार्य करता है, लेकिन एक स्थूल रूप में हम देखें तो ध्वनि के माध्यम से काम करता है। तो उसकी जो वाइब्रेशन हम बोलते हैं या सुनते हैं तो उससे विशेष रूप से हमारे ब्रेन के अंदर उसका प्रभाव होता है, मस्तिष्क के ऊतक हमारे प्रभावित होते हैं और हमारे जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं वो बैलेंस होने लगते हैं। महानुभाव, आज एलोपैथी में इतना विकास हो चुका है, उसके बावजूद भी आज भी न्यूरोकेमिकल अनबैलेंस हो जाए तो उसके लिए हमारे पास कोई सटीक दवाई नहीं है कि ये हो गया तो ये दवाई दे दो ठीक हो जाए, केवल सोने के लिए दवाई देने के अलावा। और जब हम मंत्र पाठ पूर्वक 25-30 मिनट प्रतिदिन यज्ञ कराते हैं तो 2.5 से 3 महीने के अंदर उनके न्यूरोकेमिकल बैलेंस में आ जाते हैं। इतनी बड़ी बात है, ये बहुत एक विशेष बात है। और न्यूरोकेमिकल्स हमारे बैलेंस हुए तो हमारी पूरी बॉडी हमारी बैलेंस में रहती है। ये भी एक अपने आप में एक बहुत विशेष प्रकार का लाभ होता है। तो हमारे न्यूरोकेमिकल्स बैलेंस हो जाते हैं, हमारे हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं और सुगंधि के कारण और भी कई सारे प्रकार के मस्तिष्क में हमारे पॉजिटिव चेंजेस और अच्छे विशेष प्रकार के जो लाभ होता है उससे हम लाभान्वित होते हैं। वो जो दिव्या बहन का मैं आपको उदाहरण बता रहा था, वो कोमा में है, बेड पे है, ना वो नासिका से श्वास भी ले पा रही है, बिल्कुल असहाय अवस्था में। और डॉक्टर ने क्या कहा था, ये किसी भी प्रकार से कोमा से बाहर नहीं, और आई तो ना वो देख पाएगी, ना सुन पाएगी, ना बोल पाएगी, आपको जिंदगी भर ऐसी ही अवस्था में सेवा करनी पड़ेगी। ऐसी अवस्था में उन्होंने उनको छोड़ा था। और वो बहन जब कोमा से बाहर आई तब उनको खाली यज्ञ का मंत्र स्टार्ट करके दे दे, पूरे यज्ञ के मंत्र बोलती है, सारे उनको याद हो गए। कोमा में भाई हट बोलती थी। तो ये मंत्र का पाठ हम कर रहे हैं या सुगंधी ले रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे भीतर सूक्ष्म रूप में कार्य करती है। महानुभाव, एक आपके जानकारी के लिए, अभी पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में हम एक रिसर्च करें कि मंत्रों के माध्यम से कैसे कैसे प्रभाव होता है। तो उसमें अदृष्ट सूक्ष्म जो लाभ होता है उसका नापने के लिए आज कोई मशीन नहीं है।
तो अब उसको इनडायरेक्टली देखा जाता है कि ये ध्वनि हम देंगे तो उसके शरीर के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। अर्थराइटिस आपने सुना है, अर्थराइटिस सबसे ज्यादा जोड़ों का दर्द और उसको बढ़ा देता है और उसमें बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं लोग। हमने वहां पर जो एनिमल ट्रायल करते हैं उसमें चूहे होते हैं अलग अलग प्रकार के, जिसके ऊपर रिसर्च होती है। जिन चूहों को अर्थराइटिस हो चुका है अच्छी प्रकार से, उन चूहों को केवल मात्र गायत्री मंत्र का उच्चारण सुनाते प्रतिदिन 108 बार सुबह और 108 बार शाम को। महानुभाव कुछ ही दिनों के अंदर उनका अर्थराइटिस क्योर होने लगा। खाली ध्वनि 108 बार उस मंत्र की ध्वनि सुनाने मात्र। और आप विचार कीजिए, जब हम यज्ञ कर रहे हैं और उसके साथ उसका प्रयोग कर रहे हैं तो उसका कितना प्रभाव होगा। न्यूरोकेमिकल बैलेंस से लेकर के अलग अलग प्रकार के लाभ। दूसरा, मंत्र की अपनी भी एक शक्ति होती है। हम ये जो उच्चारण करते ध्वनि होती है उसका एक लाभ होता है। दूसरा, जैसे योग दर्शन आदि को हम देखें, तद जपस तदर्थ भावना, जो मंत्रों का अर्थ है उसकी भावना के साथ जब हम जप करते हैं तो उसका आध्यात्मिक रूप से बहुत विशेष प्रकार का हमें लाभ प्राप्त होता है। और उसके भी अलावा एक और लाभ होता है, मंत्र की अपनी निजी शक्ति होती है कि एक ही मंत्र का आप विशेष रूप से जो उसका जप करने की विधि होती है, उस विधि पूर्वक उपवास आदि बहुत सारी चीजें होती हैं और उस नियमों के आधार पे उस मंत्र का आप उतना लंबे समय तक 1.25 लाख, 1.5 लाख, 11 लाख ऐसे जप होते हैं। उस जप का 1/4 हवन होता है, उसमें कुछ व्रत उपवास आदि सारी चीजें होती और वो सारी चीजें करते हैं तो उससे उस मंत्र की अपनी जो शक्ति होती है उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। आपने कई बार गाँवों में देखा होगा, हमने तो अपनी आंखों के सामने देखा है। और आज भी आप गाँव में जहाँ पर ज़्यादा ऐसे होते हैं वहाँ जाएंगे तो बिच्छू काट लिया, सांप काट लिया, तो वहाँ पर भी वो बहुत सामान्य रूप से मंत्रों का प्रयोग करते हैं। और उसको, और आयुर्वेद में भी आप पढ़ेंगे तो विष चिकित्सा प्रकरण को जब हम देखते हैं तो पहला उपाय मंत्र के माध्यम से बताएं, उसके बाद औषध आदि के माध्यम से बताएं। और एक गाँव, कई सारे स्थानों पर गाँव में जो इस प्रकार की स्थिति होती है वहाँ पर वो लोग मंत्रों का प्रयोग करके इन चीज़ों को करते हैं। कई लोग उसको गलत भी ठहराते हैं, कोई सही ठहराते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि मंत्र में अपनी एक शक्ति होती है और उसको विधि पूर्वक, व्रत नियमों पूर्वक उसका जप और उससे 1/4 हवन आदि करके उस मंत्र की शक्ति का भी हम प्रयोग ले सकते हैं। ये और भी एक होता है। और ये जो हम यज्ञ के अंदर मंत्र का प्रयोग करते हैं एक महाशक्ति है, एक विशेष प्रकार का लाभ होता है। दूसरा, जो अग्नि है, अग्नि की रश्मियों को देखना, अग्नि के पास बैठना, ये भी अपने आप में एक अद्वितीय लाभ देने वाली चीज है। दूसरा, जो औषधियां, जड़ी बूटियां, गाय का घी आदि हम जो आहूत कर रहे हैं और वो जो रूपांतरित हो रहा है उसकी जो सूक्ष्मता है वो भी अलग तरीके से हमें प्रभावित करती हैं। और ये सारी चीज मिलकर के जो आपको कल के सत्र में और आज भी सुबह के सत्र में था, ऋण आवेशित कण बढ़ाना और उसके साथ साथ रेडिएशन को दूर करना, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को दूर करना, मेडिकेटेड एयर का निर्माण करना, सुगंधित एयर का निर्माण करना आदि आदि, ये 5, 10, 15 ऐसी चीजें इस यज्ञ के साथ जुड़ी जो हम करते तो 5-10 मिनट के लिए है, लेकिन उस 5-10 मिनट के अंदर जो ये सारी क्रियाएं एक साथ संपन्न होती है और उसका जो हमारे चित्त, चेतना, मन के ऊपर, हमारे ओरा, आभा मंडल और प्राण शक्ति के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो इतना गहरा होता है कि वो बहुत बड़े रूप में, देखो, रोग को ठीक करना बहुत स्थूल लेवल की बात है, बहुत आसानी से दूर होता है, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए प्राचीन ग्रंथों को जब हम देखते हैं और वहां जब यज्ञ का वर्णन है तो आध्यात्मिक रूप से विशिष्ट प्रकार की सिद्धियों को और आध्यात्मिक जीवन में उच्च चेतना से युक्त होने के लिए भी विशेष प्रकार से यज्ञों का अनुष्ठान का विशेष वर्णन हमें प्राप्त होता है और उसके माध्यम से हम विशेष शक्तियों को धारण करते हैं और विशेष रूप से उसका हम लाभ उठा पाते हैं। इसलिए महानुभाव, ये जो यज्ञ है वो केवल मात्र स्थूल लाभों के लिए, स्थूल लाभों को ही आप देखेंगे ना तो इतने सारे हैं कि कोई हमारे जीवन में ऐसा कर्म नहीं दिखेगा कि 10 से 15 मिनट करो और इस 10 से 15 मिनट में इतने सारे कार्य हो जा रहे हो या इतने सारे लाभ मिल जा रहे हो। इतने लाभ हमें इसीलिए तो इस यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा। मनुष्य जीवन में आकर के किए जाने वाला सबसे उत्तम कर्म है। हमें भी लाभ मिलता है, हमारे आसपास रहने वाले लोगों को भी लाभ मिलता है, इस प्रकृति को भी लाभ मिलता है, कीट पतंग, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वनस्पति जगत को भी लाभ मिलता है। और दृष्ट लाभ के साथ साथ अदृष्ट लाभ भी विशेष रूप से इस यज्ञ के माध्यम से सिद्ध होता है। इसलिए ये जो यज्ञ है वो विशेष प्रकार से हमें लाभ देने वाला, जैसे मैंने आपको पहले दिन बताया था
कि इस यज्ञ को प्रतिदिन करने के लिए मनुष्य जरया हुआ मुझसे मृत्यु ना हो, जरा मरिय सत्र कहा, जब तक हमारी मृत्यु ना हो तब तक हमें यज्ञ छोड़ना नहीं चाहिए। और चतुर्थ अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता में कहा यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। जो व्यक्ति यज्ञ करने के उपरांत प्रसाद रूप अन्न का सेवन करता है वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। कितना बड़ा आश्वासन है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ करना, दान करना और तप करना ये कार्य कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। ये मनुष्यों को भी पावन करने वाला है, तो मनुष्य को तो कहां से कहां ऊपर उठाने वाले ये कार्य होते हैं। आप मनुस्मृति के अंदर देखें तो वहां पर भी विशेष रूप से यज्ञ करने की प्रेरणा, और वहां तो यहां तक बता दिया कि जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है वो श्वास लेता हुआ भी मृतक के समान इस जीवन को जी रहा है। इतने कठोर शब्द। और आचार्य चाणक्य जी ने चाणक्य नीति में तो यहां तक बोल दिया स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जिस घर में यज्ञ याग आदि नहीं होते हैं वो घर त्याज्य होते हैं, वो स्मशान के तुल्य। वहां दुख क्लेश कष्ट बाधा पीड़ा ये सारी चीजें उस घर में आती हैं, रोग से लेकर अनेक प्रकार, इसलिए उसको स्मशान के तुल्य कह दिया। कितने कठोर शब्दों में बताया। महानुभाव आप देखिए एक जगह पर बहुत कठोरता के साथ, जैसे आपको सुबह में भी बताए थे यज्ञ शिष्टा सिनसंतु मुच्यन्ते सर्वक्ल विषय भुंजते तु त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारण। जो यज्ञ करने के बाद प्रसाद रूप अन्न को ग्रहण करते हैं मुच्यन्ते सर्वक्ल विषय, सभी प्रकार के क्लेशों से मुक्त हो जाता है। भुंजते तु त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारण, केवल अपने लिए पकाता है और बिना अग्नि में आहुति दिए भोजन करता है, वो पापी है और पाप का भोग कर रहा है, अन्न का नहीं। पापी बताए और पाप का भोग कर मानी इन। और यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन नायम लोको यज्ञ से कुतोन्य कुरु सतम। जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुख कर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दो। एक लाइन में सारे शास्त्र कितने कठोरता के साथ कहते हैं कि यज्ञ नहीं करने पर हानि 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 और विशेष रूप से हानि, और यज्ञ करने पर सनातन ब्रह्म की प्राप्ति। मुच्यन्ते सर्वकिल विषय एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम च आहुतियो ह्यददायन् तन्नयन्त्येताः सूर्यस्य रश्मयो देवानां पतिरेकोधिवास। कितना बड़ा आश्वासन कि जो व्यक्ति यज्ञाग्नि की शिखाओं में सही समय पर आहुतियां देकर के यज्ञ कर्म को पूर्ण करता है उसको ये दी हुई आहुतियां संचित कर्म रूप में होकर के देवानाम पतिरेकोधिवास स्वयं परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कराने का कारण बन जाती है। कितना बड़ा आश्वासन। यथे क्षुधिता बाला मातरम पर्युपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते। जैसे छोटा बालक होता है और भूख रूपी दुख से जब पीड़ित होता है बालक तो क्या करता है, अपनी माँ के पास जाता है दौड़ता हुआ, माँ की शरण में जाता है, रो करके अपनी अभिव्यक्ति करता है कि मेरे को भूख लगी, और माँ तुरंत उसको गोदी में उठा करके उनकी भूख रूपी दुख की निवृत्ति निश्चित रूप से करती है। एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते। इसी प्रकार के संपूर्ण संसार में अनेक प्रकार के रोगों से, दोषों से, क्लेशों से, कष्टों से, बाधाओं से, पीड़ाओं से पीड़ित मनुष्य यज्ञ की शरण में आकर के मुक्ति को पाते हैं। और एन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्। आध्यात्मिक आधि दैविक आधि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम कहा। जिस सद अनुष्ठान को करने से संपूर्ण विश्व का कल्याण होता हो। कितना बड़ी बात बता दी। एन सद अनुष्ठान है संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवे, संपूर्ण विश्व का जिससे कल्याण होता हो। और दूसरा क्या बताया, आध्यात्मिक आधि दैविक आधि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात्। हमारे जीवन में आने वाले जितने भी रोग दोष क्लेश कष्ट बाधा पीड़ाएं हैं वो सारे के सारे उन्मूलनम, उसका उन्मूलन होना, दूर होना, सुकरम स्यात्, जिस माध्यम से दूर हो जाता है, तद यज्ञ पदाभिधेयम, उसको यज्ञ पद के नाम से कहा है। और सुबह में उठ करके हम ऐसा श्रेष्ठ कार्य करें 5, 10, 15 मिनट, जिससे संपूर्ण विश्व का भी कल्याण होता हो और हमारा व्यक्तिगत भी कल्याण होता है, तो इससे बड़ा हमारी दिनचर्या का शुभ मुहूर्त और क्या हो सकता है। महानुभाव, ये यज्ञ एक बहुत बड़ी विद्या है। ये दृष्ट लाभ भी देता है, अदृष्ट लाभ भी देता है, भौतिक लाभ भी देता है, आध्यात्मिक लाभ भी देता है, लौकिक लाभ भी मिलते हैं और हमें पारलौकिक लाभ भी मिलते हैं।
सूची जीवो अग्नि सहस्रारंभ कहा। यह पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करती है। ये यज्ञ कुंड हमारे घर की पारसमणि है। क्या है? हमारे घर की पारसमणि। जैसे कहते हैं ना, पारसमणि को जब घर में लाते हैं, जिस चीज को छुआते हैं वो सोने की हो जाती है। महानुभाव, यज्ञाग्नि अपने आप में सत्व रूप तत्व है, समस्त देवताओं का मुख है और स्वयं देवता हैं। और उस यज्ञाग्नि को जब आप अपने घर पे ले जाएंगे, स्थापित करेंगे, हवन करेंगे, वो जो सात्विकता है, वो जो शुभ है, वो जो देवत्व है, वो आपके तन में, मन में, शरीर में, घर में, पर्यावरण में, सब जगह पर वो फैलने लगेगा। ये हमारे घर को देवालय बनाने का, शिवाल होत्री सदनम हरितम हिरण्यम का, जिस घर में यज्ञाग्नि प्रज्वलित होती हैं, आहुतियां होती, वो घर देवालय हो जाता है, शिवालय। हमें मंदिर जाने की, देवालय जाने की जरूरत नहीं, अपने घर को देवालय बनाने की जरूरत है। और अपने घर को देवालय बनाने वाली यज्ञाग्नि को आज हम छोड़ चुके हैं, इसलिए हमें चारों ओर भटकना पड़ रहा है। अपने घर के अंदर ये देवालय को स्थापित कीजिए, यज्ञाग्नि को स्थापित कीजिए, यज्ञ कीजिए, और उसके माध्यम से आप देखेंगे आपके घर में, परिवार में खुशहाली, शांति, आपस में सौहार्द से लेकर के सुख, शांति, समृद्धि आदि सारी चीजें। और कोई ऐसी चीज नहीं है, आज कहते हैं ना मनोकामना, कल्प वृक्ष के नीचे जाते हैं, कल्प वृक्ष की हम कल्पना करते हैं, कल्प वृक्ष है नहीं है, किसी ने देखा नहीं देखा पता नहीं, और देखा भी है तो उनके नीचे बैठ करके किसी को कुछ प्राप्त हो जाता तो सब कुछ प्राप्त कर लेता, व्यक्ति को सब कुछ चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ। लेकिन इष्ट काम धूप, सर्व काम धूप, सत्याहा संतु यजमान से काम, जगह जगह पर स्थान स्थान पर कहा है कि यज्ञ हमारी इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। और यज्ञाग्नि के अंदर आहुतियां दे करके, देवी शक्तियों को तृप्त करके, वही यज्ञाग्नि की शरण में बैठ करके जो हम प्रार्थना करते हैं वो हमारी प्रार्थनाएं पूर्ण होती है। और वेद कह रहा है, महानुभाव, ये हमारे घर की पारसमणि, ये हमारे घर का कल्प वृक्ष है, इसको आप अपने घर के अंदर स्थापित कीजिए। ये बहुत विशेष प्रकार का लाभ देने वाला है। और एक दो नहीं, सैकड़ों, और दृष्ट भी और अदृष्ट भी, स्त्री कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत, स्वर्ग कामो यजेत, आदि आदि कितनी सारी कामनाओं के लिए यज्ञ का वर्णन विशेष रूप से हमें प्राप्त होता है। तो आप सब यहाँ पर आए हैं, तो इस यज्ञ में तो हम भाग ले ही रहे हैं, इसका तो विशेष लाभ हम उठा ही रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप एक संकल्प लेकर के जरूर जाइए। आपको कुछ नहीं आता तो गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र से भी, और कुछ आपके पास नहीं तो घर में चावल तो है ना, उस चावल से ही 11 आहुति देकर के हवन जरूर करना। और मैं आपको गारंटी देता हूं, आप 1 साल यज्ञ करना, और 1 साल में आपके परिवार में, घर में रूपांतरण ना मिले तो फेंक देना हवन को। महानुभाव, ये हमारे तन, मन, प्राण, पर्यावरण सबको एकदम से दिव्यता से भरने का काम करता है। और जिस घर के अंदर हवन होता है प्रतिदिन, वहां सुख, शांति आदि सारी चीजें स्थायी होता है। जिसके लिए हम रात दिन घूमते रहते हैं, काम करते रहते हैं, वो चीज हमारे घर के अंदर हम प्राप्त कर सकते हैं इधर उधर जाकर। और ये यज्ञ एक बहुत विशेष एक विद्या है, और इसको जब आप आत्मसात करेंगे तो आप स्वयं देखेंगे अपने जीवन में, अपने विचारों में, अपनी साधना में जो परिवर्तन आएंगे, एक के बाद एक जो स्थिति आएगी। और ये जो रोग ठीक होना, बीमारियां ठीक होना, ये तो पहला स्टेप है। व्याधि, ज्ञान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, ये जो साधना में बाधा आती हैं, वो बाधा तो योग कहो, यज्ञ कहो, साधना कहो, उससे पहले स्तर पे ही दूर हो जाती हैं। उसके आगे की भी जो स्तर हैं, उसमें भी आने वाली बाधाएं हमारी छटने लग जाती हैं। इसलिए यज्ञ एक बहुत बड़ी विद्या है, और इसको आप, मैं आशा करता हूं, अपने जीवन में, अपने घर में जरूर स्थान देंगे। ये कल्प वृक्ष हैं, ये अपने घर की पारसमणि हैं, और जिस घर के अंदर ये यज्ञ होता है वो घर स्वर्ग के तुल्य हो जाता है। और जो व्यक्ति यज्ञ करता है, देखिए हम थोड़ी सी भी आहुति देते हैं, वो अनंत गुना होकर के वायु में मिलती हैं। और वायु रूप आहार हम सब ले रहे हैं, मनुष्य से लेकर के कीट पतंग, पशु पक्षी, पेड़ पौधा, वनस्पति से लेकर के सब लोग वायु के ऊपर हम विशेष रूप से टिके हुए हैं। हर सेकंड हम वायु का साथ, हमारे साथ हैं। और उस वायु के अंदर जब हम द्रव्यों को मिलाते हैं, और उससे हमारा जीवन, इसीलिए बताया ना, जैसी होगी वायु वैसी होगी हमारी आयु। तो हमारी आयु सुदृढ़ होगी और स्वस्थ होगी। तो आप कितने लोगों को आयु देने वाले बन गए?
कितने लोगों को रोग आने से पहले ही उनके रोग को हरने वाले हो गए। तो आप देने वाले हो गए, आप स्वयं देवता बनेंगे और आपका घर स्वर्ग तुल्य बनेगा। तो महानुभाव, आज तो मैं इसीलिए आपके बीच में आया, आपके घर को स्वर्ग और आपके जीवन को देवता तुल्य बनाना है हमें। और हम सब यज्ञ, योग, आयुर्वेद, इन सारी विद्याओं को अपने जीवन में धारण करें और उसके माध्यम से हम विशेष रूप से इस मनुष्य जीवन का जो चरम उत्कर्ष है उसको भी हम प्राप्त करें। तो इसी के साथ आप सभी योगी साधक भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों के बीच में आने का अवसर मिला, आप सबके तप, पुरुषार्थ और संकल्प के कारण इतना बड़ा और विराट यज्ञ में भाग लेने का अवसर मिला। और जो कार्यकर्ता भाई बंधु